जय जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे। श्रीमद् भागवत कथा की यानी सुख सागर में कि विदुर जी का धृतराष्ट्र को उपदेश देना और उन्हें साथ लेकर हिमाचल में तपस्या के लिए जाना, नारद जी का आना और शोक संतप्त युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र का समाचार बतलाना और उन्हें उपदेश देना। ये श्लोक के 13वें अध्याय में इसकी बखान की गई है कि इसके पश्चात महात्मा मैत्रेयी जी से उपदेश ग्रहण करने के लिए साधु पुरुष विदुर जी हस्तिनापुर से द्वारका को गए। वहाँ श्री कृष्ण जी ने उनका बड़ा सम्मान किया। विदुर जी श्री कृष्ण जी के बड़े भक्त हैं। इससे श्री कृष्ण जी ने उन्हें बहुत दिनों तक अपने यहाँ रोक लिया। विदुर जी सत्संग का आनंद लेते हुए द्वारका में रहकर विष्णु जी की आराधना करने लगे। कितने ही दिनों बाद वे फिर हस्तिनापुर आए। यहाँ पांडवों ने अपने साधु चाचा का बड़ा स्वागत सत्कार किया। स्वयं राजा युधिष्ठिर ने उनके पांव धोए। सती गांधारी, माता कुंती और द्रौपदी आदि स्त्रियों ने बड़ा हर्ष प्रकट कर विदुर जी से प्रेम प्रदर्शित किया। जब विदुर जी श्रम रहित हो बैठे तब राजा युधिष्ठिर ने उनसे कहा, हे महात्मन, माता सहित हम पांडवों के एक आप ही रक्षक और सहायक है। विष से और अग्नि आदि से आपने समय समय पर हमारी रक्षा की है। आज दिन भी आप ही की सहायता से इतने उन्नतशील हो सके हैं। सो हे चाचा जी, कहिए कि इतने दिनों तक आपने हमें कैसे बुला दिया था। फिर ये तो बतलाइए कि इतने दिनों में आपने कहाँ कहाँ भ्रमण किए हैं और अब तक किस जीविका से आपके शरीर का निर्वाह होता रहा है। यद्यपि आपके लिए धन तीर्थों का भ्रमण और जीविका निर्वाह का प्रसन्न कुछ उतने महत्व का नहीं है, क्योंकि आप में जो तो जनार्दन श्री कृष्ण जी साक्षात विष्णु रूप से विद्वान रहते हैं। फिर भी हे महात्मन, आप अपने इस समाचारों के साथ साथ हमें यह बतलाइए कि द्वारका में जाकर आपने क्या क्या देखा और क्या क्या सुना है। कहिए, हमारे मित्र यदुवंशी लोग अपने नगर में सुख से तो है ना। जनार्दन श्री कृष्ण जी सहित उनके परिवार में सब कुशल तो है ना। तब युधिष्ठिर के ऐसा पूछने पर विदुर ने यदुवंश का नाश छोड़कर द्वारका का सब समाचार कह सुनाया। यदुकुल का संहार इसलिए नहीं कहा कि साधुजन प्रजा के दुखों को नहीं देख सकते, वे बड़े दयालु होते हैं। इस प्रकार पांडवों से सम्मान पाकर विदुर जी
कुछ दिनों तक हस्तिनापुर में रहे। निर्मित राज्य को प्राप्त कर सुख में पलते हुए पांडवों ने कितने ही दिन बिता दिए। उन्हें समय का कुछ भी पता न चला। तब अधिक समय व्यतीत हो गया। ऐसा जानकर साधु पुरुष विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, आपने व्यर्थ ही में अपने जीवन के समय बिता दिए और कुछ परलोक सुधारने का कार्य न किया। अंत आप शीघ्र ही घर से निकल जाइए। बड़ा भयानक समय आ रहा है। जीवन का ध्येय कुछ और ही होता है। वन में जाकर तपस्या कीजिए। जब अपना परम प्यारा प्राण भी निकल जाता है, तब धन आदि में क्या रखा है। अब हम लोगों का वह समय अत्यंत समीप आ गया है जब इस संसार को त्याग देना पड़ेगा। अंत में इसका शीघ्र ही कोई यत्न कीजिए। पिता, पुत्र, भाई और मित्र मार डाले गए। आपकी ही अवस्था व्यतीत हो गई। शरीर को बुढ़ापा ग्रसे हुए हैं, फिर भी आप दूसरों के सहारे उनके घर में पड़े हुए कुत्तों का सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जिस भीम को आपने आग में जलाया, जिसे विष दिया, जिनकी स्त्री का आपका उनका अपमान किया, जिनका धन अपहरण कराया, उन्हीं पांडवों के साथ हाथ से दिए अन्न को खाकर तो ही जी रहे हैं ना। परंतु इस प्रकार भी दिन होकर जीने की इच्छा वाले आपको ये भी तो देखना चाहिए कि आपका ये वृद्ध शरीर वृद्धता से जिन वस्त्रों के समान ही कैसा क्षीण हो रहा है। हाँ, आप बड़े अधीर हो, परंतु अब आपको संसार से स्नेह त्याग कर निर्भिमान हो जाना चाहिए। ये शरीर धर्म से